अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में सरकमसिजन यानी खतने किस उम्र में कराने चाहिए? उनका वजन कितना होना चाहिए? कौन सा तरीका खतरों का सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा सेफ है, जिसमें उनका जख्म जल्दी से हील हो जाए यानी मुंदमिल हो जाए? कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपने थोड़ा इंतज़ार करना है और फ़ौरन से खतने नहीं करवाने? क्या खतनों से पहले कोई ब्लड टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत है या नहीं, ताकि ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम बच्चों में सरकमसिजन यानी खतनों के बारे में एक मुकम्मल गाइड आपसे शेयर करेंगे। सरकमसिजन यानी खतने ना सिर्फ एक मजहबी रस्म है, उसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है। इसमें जिल्द का अगला हिस्सा, जिसको फोर स्किन कहते हैं, उसको उतार दिया जाता है और इस फोर स्किन के उतारने के अमल को खतनों का अमल कहते हैं, यानी सरकमसिजन कहते हैं। खतने करवाना ना सिर्फ मजहबी तौर पर ज़रूरी है, उसके अलावा ये बच्चों को बहुत सी बीमारियां यानी इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे बच्चों को ये यूरिन के इन्फेक्शन से और मुख्तलिफ और तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। जो बेस्ट टाइम है बच्चों में खतने करवाने का, वो है 7 दिन के बच्चे से लेकर 28 दिन तक। ये वो बेस्ट टाइम है जब आप उसकी सरकमसिजन यानी खतने करवा सकते हैं। याद रखें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उतने हाथ पाँव ज़्यादा मारेगा, उतनी उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और बाद में उसको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। हाथ पाँव ज़्यादा मारेगा तो ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। और अगर बच्चा 6 माह से बड़ा हो गया तो फिर और ज़्यादा मुश्किल है उसकी सुनतें करवाना, उसके खतने करवाना। और बड़े बच्चों में तो बिल्कुल ये बेहोशी के साथ ये अमल किया जाता है, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। जबकि छोटे बच्चों में, जैसे मैंने बताया, 7 दिन के बच्चे से 28 दिन के बच्चे तक, उसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उस एरिए को सुन करके ये अमल किया जाता है। तो बेस्ट टाइम है 7 से लेकर 28 दिन की उम्र तक। जितना आप ये अमल जल्दी करवा लेंगे उतनी उसके ज़ख्म की हीलिंग अच्छी होगी, ब्लीडिंग का रिस्क कम होगा, बच्चे को तकलीफ कम होगी, हाथ पाँव कम मारेगा। बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, पैदाइश के बाद जब आप बच्चे की सरकमसिजन यानी खतने करवाएं तो उसका वज़न 2.5 किलो यानी 2.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बच्चा कमज़ोर है, वक्त से बहुत पहले हुआ है, प्री टर्म है या IUGR है और उसका वज़न 2.5 किलो से कम है, तो बेहतर है कुछ हफ्ते इंतज़ार करें जब तक वो 2.5 से 3 kg तक नहीं हो जाता। उसके अलावा बच्चे को एक्टिव होना चाहिए, किसी बीमारी से नहीं गुजर रहा होना चाहिए, जैसे बुखार या कोई और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए जब आप उसका ये अमल करवाएं। अब बात करते हैं कि कौन सी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं और उनमें से सबसे अच्छी टेक्निक, सबसे महफूज टेक्निक कौन सी है सरकमसिजन करवाने के लिए। याद रखें, कभी भी सरकमसिजन यानी खतने करवाने से पहले एक बार अपने मौलिक से ज़रूर मशवरा करें। उसकी लोकल जगह यानी सरकमसिजन वाली जगह का मुआयना लाजमी करवा लें। जो पूरी दुनिया में कंसेंसस है, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिस टेक्निक से बच्चों की सुनतें की जाती हैं और जो सबसे महफूज है, वो प्लास्टिक रिंग से है, यानी प्लास्टिक बेल टेक्निक। ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं, इस तरह की एक प्लास्टिक की बेल आती है। ये पेशाब वाला एरिया को सुन करके उसके ऊपर चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर एक धागा बांध दिया जाता है। 5 से लेकर 10 दिनों बाद ये प्लास्टिक की बेल खुद ही से उतर जाती है और सरकमसिजन का अमल मुकम्मल हो जाता है। तो इस टेक्निक में एक तो बच्चे को कोई टांके नहीं लगते, बच्चे को पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ब्लीडिंग का रिस्क यानी खून निकलने का रिस्क बहुत कम होता है और अच्छी रिकवरी होती है। ये प्रोसीजर सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट तक का है। दूसरे नंबर पर जो टेक्निक यूज़ होती है वो कहते हैं गमकोस क्लैम्प टेक्निक। ये गमकोस क्लैम्प इस तरह का होता है, इससे बच्चे की सरकमसिजन की जाती है। जिन लोगों का हाथ इस पे सेट है वो इसी से करते हैं। ये प्लास्टिक बेल से कम यूज़ होती है टेक्निक पूरी दुनिया में। इससे थोड़ा सा ब्लीडिंग का बच्चे का रिस्क होता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपका करने वाला जो डॉक्टर है वो कितना एक्सपर्ट है, लेकिन इससे थोड़ा सा ब्लीडिंग का रिस्क होता है। उसके अलावा आ जाता है ओपन सर्जिकल मेथड। ये अमूमन बड़े बच्चों में यूज़ किया जाता है। इसमें ओपन टेक्निक से सुनतें की जाती हैं, ख़ास तौर पर बड़े बच्चे हो जाएं जिनकी छोटे होते सुनते ना हो सकें, उनको फिर बेहोश करके ये ओपन टेक्निक से, ओपन सर्जिकल मेथड से उसकी सुनतें की जाती है। सो सबसे जो महफूज, सबसे जो वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड टेक्निक है वो है प्लास्टिक रिंग यानी प्लास्टिक बेल के साथ। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपने बच्चे की सुनते फ़ौरन नहीं करवाने। अगर आप देखें उसकी पेशाब वाली नाली नीचे को खुर रही है, जिसको हाइपोस्पेडिया कहते हैं, या ऊपर को खुर रही है, जिसको एपिस्पेडिया कहते हैं, उस कंडीशन में पेशाब की नाली की एबनॉर्मल पोजीशन होने की वजह से आपने सुनते नहीं करवानी। पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, ख़ास तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, ताकि इन कंडीशंस में सुनतों का अमल डिले किया जाता है, फ़ौरन नहीं की जाती। अगर आपकी फैमिली में किसी और बच्चे, किसी बड़े को
خون کی بیماری یعنی خون نکلنے کا پرابلم ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، خاص طور پہ ہیموفیلیا کے زخم ہوتے ہیں اور خون جلدی سے بند نہیں ہوتا، تو پہلے اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں تاکہ وہ خون کے کچھ بنیادی ٹیسٹ کر کے اس کے بعد یہ سنتوں کا عمل کریں تاکہ دیکھیں اس کا بچے کا خون پتلا تو نہیں، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ بلیڈنگ کا رسک زیادہ ہے یا نارمل ہے۔ دوسری بات ہے کہ روٹین میں ہر بچے کا خون کا ٹیسٹ کروانا سنتوں سے پہلے ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہائی رسک ہے فیملی جس میں بلیڈنگ کی ہسٹری ہے، جس میں خون نکلنے کی کوئی بیماری ہے خاندان میں، خاص طور پہ ہیموفیلیا یا وان ولی برین ڈیزیز، تب آپ نے خون کے ٹیسٹ لازمی کروانے ہیں۔ اگر بچہ بہت کمزور ہے، وزن 2.5 کلو سے کم ہے، تب بھی انتظار کیجیے۔ بچے کو کوئی انفیکشن بخار چل رہا ہے تب بھی انتظار کریں، فوراً سنتے انفیکشن میں مت کرائیے۔ ختنے کروانے کے بعد اس کی ہیلنگ 5 سے 10 دنوں میں ہو جاتی ہے۔ پہلے 1 سے 2 دن بچہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ بچے کو ٹائٹ ڈائپر مت پہنائیے۔ سنتوں والی جگہ پر ہلکی پھلکی سویلنگ یا ریڈنس ہونا نارمل ہے، اسے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ختنے کرانے کے 2 دن کے بعد آپ بچے کو آرام سے نہلا سکتے ہیں۔ ختنوں کی درد کے لیے پہلے 2 دن 3 دن آپ اس کو پیناڈول کا سیرپ صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ختنوں والی جگہ پر پولی فیکس اسکن آئنٹمنٹ صبح دوپہر شام 6 سے 7 دن لگائیں تاکہ وہاں پر انفیکشن نہ ہو۔ کوشش کریں کہ اس ایریے کو خشک رکھیں، ڈرائی رکھیں تاکہ وہاں جلدی ہیلنگ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کا ڈائپر اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو بار بار چینج کریں تاکہ وہاں پر نمی اور یورین اکٹھا نہ ہو اور جلد وہاں سے گلے نہ۔ کون سے ایسے وارننگ سائن ہیں جو کہ آپ نے ختنوں کے بعد اگر اپنے بچوں میں دیکھیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ اگر بلیڈنگ ہو، خون نکلے، یعنی 24 سے 48 گھنٹے اپنے بچے کو لازمی مانیٹر کریں، بار بار پیمپر کھول کے دیکھیں کہ خون زیادہ تو نہیں رس رہا۔ اگر خون نکل رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر بچہ پیشاب نہیں کر رہا ہے یا بہت کم کر رہا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ بہت تیز بخار ہے اور بچہ بالکل چپ نہیں کر رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ 12-13 دن گزر گئے ہیں اور بچے کی بیل یعنی پلاسٹک کا رنگ ابھی اترا نہیں، تب بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ ختنوں کے بعد کی کیا کیئر ہے اس کے لیے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو لیفٹ سائڈ پہ اوپر آپ یوٹیوب پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک آ رہا ہے، وہ لازمی دیکھ لیجیے گا۔ امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی خدا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔